जयत्यदभ्रविक्रमो गतश्रमो हृतभ्रमो निरस्तसर्वदूषणो दिनेशवंशभूषणः प्रसीद जानकीपते सतांगते रमापते मुकुंद कौशलेन्द्र राम भद्र दीनवत्सल। सुप्रभातम, सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, गतेषु दिनेषु भवन्तः दशमं सूत्रं विस्तरेण पठितवन्तः। किमासीत् तत् सूत्रं? संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा। अत्र आदौ ज्ञातं यद्यपि अर्थक्रियाकारितया प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्या व्यक्तिरेव, तथापि आनन्त्यव्यभिचाराच्च तत्र संकेतः न युज्यत। तर्हि कुत्र संकेतग्रहः भवतु? तर्हि मम्मटाचार्येण मार्गः प्रदत्तः, उपाधौ तत् उचितं। पुनः जिज्ञासा जायते, उपाधिः कः? तर्हि तस्य स्वरूपं विस्तरेण वर्णितं। तर्हि भवन्तः एतत् सर्वं पठितवन्तः। अत्र दृश्यते अपि उपाधिश्च द्विविधः, वस्तुधर्मः वक्तृयदृच्छा सन्निवेशितश्च, पुनः वस्तुधर्मोऽपि द्विविधः, सिद्धः साध्यश्च। साध्यः नाम क्रिया, सिद्धोऽपि द्विविधः, तत्र आद्यो जातिः द्वितीयो गुणः। पुनः अस्मिन् विषये केचन विषया इतोपि ये आसन् तेषां चर्चा अस्माभिः कृता। यत् डित्थादिशब्दानाम् अन्त्यबुद्धिर्निर्ग्राह्यं संहृतक्रमं स्वरूपं वक्त्रा यदृच्छया डित्थादिषु अर्थेषु उपाधित्वेन सन्निवेश्यत इति सोऽयं संज्ञारूपो यदृच्छात्मक इति। अर्थात् भवन्तः विस्तरेण यदृच्छा, साध्यः, सिद्धः, गुणः, जातिः इत्यादिषु विषयेषु विस्तरेण ज्ञातवन्तः। अन्ते च अस्माभिः पठितमासीत् चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति महाभाष्यकारः। एतावत् भवद्भिः गतकक्षायां पठितम्। अद्य इदानीम् अग्रे चलामः। अग्रे किं कथ्यते? अग्रे कथ्यते परमाण्वादीनां तु गुणमध्यपाठात् पारिभाषिकं गुणत्वं। गुणक्रिया यदृच्छानां वस्तुतः एकरूपाणाम् अपि आश्रयभेदात् भेद इव लक्ष्यते। यथैकस्य मुखस्य खड्गमुकुरतैलाद्यालम्बनभेदात्। पूर्वम् एकमेकं विषयम् अवगच्छामः, नो चेत् भवतां सर्वमपि तत्र संयुक्तं भवति, सम्मिलितं भवति, अनन्तरं ज्ञानं न जायते। तत्र पश्यन्तु, आदौ वैशेषिकशास्त्रानुसारं यदुक्तं तत् पश्यामः। किं कथ्यते? परमाण्वादीनां तु गुणमध्यपाठात् पारिभाषिकं गुणत्वम्। अत्र पूर्वं भवन्तः एतत् जानन्तु, भवत्सु केचन छात्राः पूर्वं वैशेषिकदर्शनं पठितवन्तः स्युः, प्रायः तर्कसङ्ग्रहं पठितवन्तः स्युः। तर्हि ते अमुं विषयं प्रायः जानन्ति चेदपि अन्येषां कृते सूचयामि। वैशेषिकशास्त्रे परिमाणस्य गणना 24 गुणेषु भवति। तत्र 24 गुणाः भवन्ति। तर्हि 24 गुणेषु परिमाणस्य गणना तत्र कृता। परिमाणस्य द्वौ भेदौ, अणुः महच्च। पुनरपि विभजते, अणुपरिमाणः परम अणुपरिमाणः, महत्परिमाणः परम महत्परिमाणश्च। एतेषु चतुर्षु भेदेषु परमाणुपरिमाणः सूक्ष्मतमः भवति, अविभाज्यश्च भवति। एषः प्रायः सामान्यविषयः, भवन्तः अपि जानन्ति। भवत्सु बहवः विज्ञानं पठितवन्तः, ते जानन्ति यत् परमाणुः सूक्ष्मतमः भवति। तत्र भेदं कर्तुं वयं न शक्नुमः, अविभाज्यः भवति। तर्हि परम अणु अर्थात् परमाणुपरिमाणः सूक्ष्मतमः। अत्र प्रश्नः भवति यत् प्राणप्रदत्वात् परमाणुः जातिः, परमाण्वादिशब्दः जातिशब्दः, तथापि वैशेषिकशास्त्रादौ गुणेषु किमर्थं तत्र परमाण्वादीनां पाठः कृतः? अत्र उक्तं न,
परमाण्वादीनान्तु गुणमध्यपाठा, गुणमध्यपाठात् अर्थात् 24 गुणेषु तस्य गणना कृता। तर्हि एवं किमर्थं? तर्हि आचार्येण मम्मटेन अत्र समाधानं प्रस्तुतं। सः समादधति यत् वस्तुनिर्माणे परमाणुः उपादानकारणं भवति, तस्मात् परमाण्वादिः जातिशब्दः एव। किन्तु वैशेषिकशास्त्रादौ एतत् पारिभाषिकम्, अतः अत्र लाक्षणिकव्यवहारः, अभिधेयः न, अपितु अत्र लाक्षणिकव्यवहारः कृतः। यतोहि तत्र गुणत्वं तु नास्ति, विशेषाधानहेतुः न वर्तते परमाणुः, अतः विशेषाधानहेतुत्वाभावात् परमाण्वादौ वास्तविकं गुणत्वं नास्ति चेदपि परिभाषायै गुणेषु गणना वर्तते। वस्तुतः तु परमाण्वादिः जातिशब्दः एव। यथा पश्यन्तु, व्याकरणशास्त्रे भवन्तः पठितवन्तः गुणः, गुणसंज्ञा, वृद्धिसंज्ञा, दीर्घसंज्ञा एवं संज्ञापदानि भवति। किन्तु पश्यतु, व्याकरणशास्त्रे तेषां भिन्नार्थः, किन्तु लोके तु गुणः अर्थात् किमपि भिन्नार्थः भवति। कश्चित् वृद्धिः अर्थात् भिन्नार्थः, दीर्घः अर्थात् भिन्नार्थः, एवं सर्वेषु शास्त्रेषु पारिभाषिकपदानि भवन्ति। अतः अत्र मम्मटेन स्पष्टीकृतं यत् परमाण्वादौ वास्तविकं गुणत्वं नास्ति चेदपि परिभाषायै गुणेषु गणना कृता। वस्तुतः परमाण्वादिः जातिशब्दः एव। अतः परमाण्वादीनां तु अर्थात् परममहत्प्रभृतीनां परम अणुपरिमाणः, महत्परिमाणः, परममहत्परिमाणः एतेषां समेषां गुणमध्यपाठात्, गुणमध्यपाठात् कुत्र? तर्हि भवद्भिर्ज्ञातव्यं वैशेषिकशास्त्रादौ गुणमध्ये अर्थात् गुणान्तराले 24 गुणेषु, पाठात् अर्थात् गणनात्, तत्र गणना कृता। किमर्थं? पारिभाषिकं, पारिभाषिकम् अर्थात् परिभाषया प्राप्तं लाक्षणिकं गुणत्वम् इति। एतावत् भवद्भिः ज्ञातव्यं। तर्हि आदौ प्रथमपङ्क्तेः एव अर्थम् अवगच्छन्तु। इदानीं हिन्दीभाषायाम् अपि किञ्चित् स्पष्टीकरोमि। क्या कहना चाहते हैं कि ये जो परमाणु आदि होते हैं, परम अणु परिमाण, तो मैंने जैसा कहा कि वैशेषिक शास्त्र में परिमाण की जो गणना की गई है वह 24 गुणों में की गई है। वैशेषिक दर्शन अर्थात तर्क संग्रह उनका एक जो लघुकाय ग्रंथ है, वहाँ पर बहुत सारे छात्रों ने कभी स्मरण किया होगा कि ये 24 गुण वैशेषिक दर्शन में माने गए हैं। तो इन गुणों के अंतर्गत परिमाण की गणना की गई है। तो यह जो परिमाण है, इस परिमाण के भी पहले 2 भेद होते हैं, अणु परिमाण, महत परिमाण, और फिर इनके भेद हो जाते हैं महत शब्द से। परम अणु परिमाण, महत परिमाण, परम महत परिमाण और अणु परिमाण। इस तरह से ये 4 जो भेद हैं, इनमें भी जो परमाणु परिमाण है वह सूक्ष्मतम है, अविभाज्य है, उसका फिर विभाजन नहीं होता। तो यह जो परम अणु परिमाण है, इसको गुण में माना, जबकि यह तो जाति है, क्योंकि यह जो परिमाण है यह प्राणप्रद धर्म है वस्तु का, वह उपादान कारण होता है वस्तु के निर्माण में, तो वह जाति ही है। तो उसे जाति ही कहना चाहिए था। वैशेषिक दर्शन में उसका गुणों के बीच में पाठ क्यों कर लिया गया? ऐसा कोई प्रश्न करे, यह एक शंका थी। उसका निदान, उसका समाधान जो है वह मम्मटाचार्य ने कर दिया, और उन्होंने यह कहा कि यह जो गुणों के बीच में वैशेषिक शास्त्र में परमाणु आदि का पाठ किया गया है, वह वहाँ पारिभाषिक होने के कारण किया गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखें तो व्याकरण शास्त्र में आप देखते हैं नदी संज्ञा है, विभाषा संज्ञा है, गुण संज्ञा है, वृद्धि संज्ञा है। तो ये जो संज्ञाएं हैं, इनका हम लोक में तो कोई और अर्थ समझते हैं ना, लोक में हम इन्हें उसी अर्थ में तो न जानते हैं जैसा कि हम व्याकरण शास्त्र में कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्याकरण शास्त्र में उस शब्द का एक भिन्न अर्थ होता है, और वहाँ पर वह एक पारिभाषिक शब्द के रूप में है, तो उसकी गणना अलग क्रम में होती है। उसी तरह से
वैशेषिक शास्त्र में भी यह जो परमाणु की गणना गुणों में की गई है, इसमें कोई क्लेश नहीं है, क्योंकि ये वहाँ पारिभाषिक होने के कारण इस तरह से दिखाई देता है। वस्तुतः तो परमाणु जाति ही है। ऐसा कहकर यह जो वैशेषिक शास्त्र के अनुसार कोई यदि शंका करना चाहे तो उसका उत्तर आचार्य मम्मट दे देते हैं। तो यह हुआ एक विषय समाप्त। अब हम देखें दूसरा विषय। यहाँ पर मैंने भिन्न भिन्न वर्णों से इन्हें लिखा ही इसीलिए है कि आपको यह स्पष्ट हो कि यहाँ हमने एक विषय समझा, अब ये दूसरा विषय है। देखिए क्या कहते हैं, गुण क्रिया यदृच्छानाम वस्तुतः एक रूपाणाम अपि आश्रय भेदात भेद इव लक्ष्यते, यथैकस्य मुखस्य खड्ग मुकुर तैल आदि आलम्बन भेदात, तैलाद्यालम्बन भेदात। एषः द्वितीयः विषयः। इदानीम् अस्मिन् विषये जानन्तु। शंका भवति गुणक्रियादीनां नानात्वे सति एवं तत्र भेदः दृश्यते। कश्चित् कथयति यत् शुक्लत्वादिगुणः शंखे अपि भवति, दुग्धे अपि भवति, पटे अपि भवति, भित्तौ अपि भवति, बहुत्र भवति। तथैव पाकत्वादि क्रियाणाम् अपि स्थितिर्भवति। अर्थात् शंख पयः घटपटादि निष्ठानां शुक्लत्वादि गुणानां गुडतण्डुलादि निष्ठानां पाकत्वादि क्रियाणां च धर्मिभेदेन भेददर्शनान् नानात्वेन तत्र संकेते स्वीकृते तथैव अनन्त्य व्यभिचार दोषयोः स्थितिः भवति यथा व्यक्तिपक्षे आसीत् एवं शंका वर्तते। अर्थात कोई यह शंका उत्थापित कर रहा है कि जो शुक्लत्व गुण होता है वह दूध में भी होता है, सफेद रंग का कपड़ा भी हो सकता है। शंख देखा होगा आपने, मंदिरों में रखा जाता है, वहाँ हम देखते हैं वो शंख भी सफेद है। सफेद रंग की कोई दीवार भी हो सकती है। तो यह सफेद रंग तो बहुत स्थानों पर दिखाई देता है। उसी तरह से जो पाकत्व आदि क्रिया होती है, तो हम कहते हैं ना कि शाक का पाक, रोटी का बनाना या कोई मधुर मिष्ठान्न बनाना या दाल बनाना, चावल बनाना, तो यह जो पाक क्रिया हो रही है यह भी तो भिन्न भिन्न है। वस्तु के भेद से जो पाक क्रिया है उसमें भी तो भिन्नत्व दिखाई दे रहा है। धर्मी के भेद से उन क्रियाओं में भी भेद है, गुण में भी भेद है, और जो यदृच्छा आदि पद हैं उनमें भी भेद है। तो जब हम उनमें संकेत भिन्न भिन्न रूप से स्वीकृत करते हैं तो वहाँ भी तो अनंत्य व्यभिचार दोष की स्थिति बनेगी। जैसे कि आपने अभी उपाधि और व्यक्ति के संदर्भ में चर्चा के समय बताया था कि यदि व्यक्ति में हम संकेतक ग्रहण करें तो वहाँ पर अनंत्य और व्यभिचार दोष होते हैं, इसीलिए हमें उपाधि में करना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह जो शुक्ल गुण है या यह जो क्रिया है, गमन क्रिया, पाक क्रिया, स्नान क्रिया इत्यादि, ये भी तो सभी धर्मी के भेद से अलग अलग हैं। तो इनमें अलग अलग होने के बाद भी यदि हम संकेतक ग्रहण करते हैं उनके भिन्न होने पर, तो वहाँ पर भी तो ये दो दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो उनका समाधान मम्मट अगली पंक्ति में प्रस्तुत कर देते हैं। क्या कहते हैं? गुण क्रिया यदृच्छानां वस्तुतः एक रूपाणामपि आश्रय भेदात् भेदैव लक्ष्यते यथैकस्य मुखस्य खड्ग मुकुर तैलाद्यालम्बन भेदात्। अर्थात तत्र वस्तुतः भेदः नास्त्येव इति मम्मटाचार्यः कथयति। कथं? वस्तुतः अर्थात स्वरूपतः कुत्र गुण क्रिया यदृच्छानां शुक्लत्व पाकत्व यदृच्छा, अर्थात अत्र हम डित्थ स्थाने देवदत्त वदामि, तर्हि देवदत्त अथवा देवः इति देवत्वादीनाम् अभिन्नाकाराणामपि वस्तुतः ते अभिन्नाः एव, किन्तु आश्रयभेदात् एक रूपाणामपि आश्रयभेदात्, आश्रयभेदात् नाम तत्र आधारः भिन्नः भिन्नः भवति। अर्थात धर्मीभेदेन आधारभेदेन
भेदः भेदः अर्थात भिन्न रूपता एव इव लक्ष्यते लक्ष्यते प्रतीयते दृश्यते यथा उदाहरणं पश्यन्तु उदाहरणेन झटिति स्पष्टं जायते किमुक्तं यथैकस्य मुखस्य खड्गमुकुरतैलाद्यालम्बन भेदात् एकस्य मुखस्य एकमेव मुखं वर्तते अभिन्नं किन्तु तस्य मुखस्य वदनस्य दर्शनस्य आधारः कः इति पश्यन्तु तत् उदाहरणं प्रदत्तं खड्गमुकुरतैलाद्यालम्बन भेदात् खड्गः अर्थात् कृपाणः मुकुरः दर्पणः तैलम् इत्यादिषु वयं मुखं पश्यामः तर्हि तत्र आधारभेदात् मुखे अपि भेद इव दृश्यते यदि वयं दर्पणे पश्यामः तर्हि अस्माकं मुखं भिन्नं दृश्यते किञ्चित् उन्नतोदरं लम्बोदरं वर्तते दर्पणं तर्हि तत्र भिन्नरूपेण वयं स्वस्य मुखं द्रष्टुं शक्नुमः तैले पश्यामः चेत् मुखस्य आकृतिः किञ्चित् भिन्ना भवति एवमेव कृपाणः भवति तत्र कृपाणे पश्यामः चेत् बहु एवं लम्बकायं स्वस्य मुखं द्रष्टुं शक्नुमः भवन्तः प्रायः बहुत्र एवं दृष्टवन्तः स्युः बालानां मनोरञ्जनार्थम् एवं बहुत्र दर्पणानि अपि स्थाप्यन्ते तत्र दृष्ट्वा बालाः हसन्ति यतोहि तेषाम् आकृतिः कुत्रचित् वामना दृश्यते कुत्रचित् अतीव उन्नता दृश्यते एवमेवं भवति भेदः किन्तु किं तत्र शरीराकृतौ भेदः जातः वा न तथैव अत्र मम्मटाचार्येण कथितं स्वरूपतः अभिन्नरूपाणामपि गुणक्रिया यदृच्छानाम् आश्रयभेदात् भिन्नता दृश्यते एषः भेदः औपाधिकः भवति यथा एकमेव मुखं खड्गमुकुरतैलादीनां प्रतिबिम्बाश्रयभेदात् भिन्नं दृश्यते खड्गे दीर्घं मुकुरे अर्थात् दर्पणे भिन्नरूपं भवति तैले स्निग्धरूपम् एवं नानाकारत्वेन प्रतीयते तथैव शुक्लादिः एक एव भवति किन्तु शङ्ख पयः पटादिषु आश्रयेषु नानात्वेन भासते अतः आनन्त्यव्यभिचारदोषयोः स्थितिः अत्र न भवति यतोहि स्वरूपतः तु गुणादयः अभिन्नाः एव भवन्ति तर्हि स्पष्टं स्यात् क्या कहा कि जो स्वरूप वस्तुतः स्वरूप है गुण क्रिया यदृच्छा इत्यादि का वह तो जो है वह भिन्न नहीं है अभिन्न ही है किंतु उसका जो आश्रय होता है आधार होता है उसके भेद से हम भिन्न भिन्न रूप में उसे देखते हैं इसीलिए यहाँ कोई क्लेश नहीं है संकेतक ग्रहण करने में यहाँ अनंत व्यभिचार दोष की वैसी स्थिति नहीं बनती जैसा व्यक्ति में संकेतक ग्रहण करने पर बनती है। तो बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे हम एक ही मुख को अगर तलवार में देखें तो तलवार कैसी होती है लंबी होती है और उसका जो एक विशेष आकार होता है उसमें आप अपना मुख देखिए तो अलग दिखेगा। पाकशाला में आप हैं तो देखिए जो चषक होता है जिससे आप जल पीते हैं गिलास जिसको आप बोलते हैं उसमें आप मुख देखिए अलग दिखेगा स्थालिका में देखिए अलग दिखेगा कचोल में देखिए कटोरी में अलग दिखेगा और फिर चम्मच में देखिए बिल्कुल अलग दिखेगा। तो क्या वो मुख में बदलाव हुआ परिवर्तन हुआ नहीं मुख तो वैसा ही था लेकिन उसका जैसे जैसे आश्रय बदलता गया उसके प्रतिबिंब का आश्रय तो मुख का आकार बदलता गया लेकिन यह भेद कैसा हुआ औपाधिक भेद हुआ यह वास्तविक भेद नहीं हुआ। इसी तरह से क्रिया में भी जो हम देखते हैं कि हम तंडुलों को पका रहे हैं या हम रोटी बना रहे हैं या हम शाक का पाक कर रहे हैं या हम कोई मिष्ठान्न बना रहे हैं सभी जगह पाक क्रिया है ना लेकिन ये पाक क्रिया आश्रय के भेद से हमें भिन्न दिखाई दे रही है वस्तुतः तो वो एक ही क्रिया है तो यह भेद कैसा है औपाधिक भेद है। इसी तरह संज्ञा पद में भी जानिए। तो यह एक बहुत ही व्यावहारिक लौकिक उदाहरण देकर आचार्य मम्मट सिद्ध करते हैं कि इस तरह से गुण क्रिया यदृच्छा जाति आदि में संकेतक ग्रह मानने पर किसी अनंत व्यभिचार दोष की संभावना
नहीं होगी। अतः इस प्रकार का प्रश्न उचित नहीं है कि इनमें यदि हम इनका भिन्नत्व होने पर भी इनमें हम संकेतक ग्रहण करते हैं तो अनंत व्यभिचार होगा, क्योंकि वह वस्तुतः भिन्न है ही नहीं, वह तो अभिन्न ही है। तो यह एक बात पूरी हुई। अब जो आगे मत कहा जाएगा वह मत है मीमांसकों का मत। उसमें इसी बात को भिन्न रूप से कहा जाएगा। यहाँ पर अभी हमने स्पष्ट किया कि ये गुणादि अभिन्न है, लेकिन अब जो जाति रेव इस मत का व्याख्यान होगा वहाँ पर आप इसका अलग रूप देखेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि आज के लिए इतना पर्याप्त है, अन्यथा आपका सारा विषय जो है वह हो सकता है कि उसमें आपको भ्रम उत्पन्न हो जाए। इसीलिए इस मत के लिए हम एक दिन की कक्षा और लेंगे और तब जाकर हम इस पूरे विषय को, इस सूत्र के व्याख्यान को एक बार पुनः संक्षेप में समझेंगे। तो आपको जो स्तर बताए हैं आचार्य मम्मट ने संकेतक ग्रह के विषय में वह स्पष्ट होंगे और अंततः उनका क्या कथ्य है, क्या चिंतन है, वह भी आपको ज्ञात होगा। तो आज हम कक्षा को यहीं स्थगित करेंगे। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।